साधना श्री महाराज को भी प्रणाम करती हूँ। हम 15वें अध्याय पर हैं। इसका शीर्षक है पुरुषोत्तम योग। इसमें 20 श्लोक हैं। इसको हमने 5 सब सेक्शंस में डिवाइड किया था। पिछले सप्ताह हमने 1 से 11 श्लोक कवर किए थे और हमने ये देखा था कि कैसे भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत की ओर हम जा सकते हैं। उसके अंतर्गत हमने देखा था कि भगवान ने इस भौतिक जगत को एक प्रतिबिंब मतलब उल्टे वृक्ष से कंपेयर किया था, जिसकी की जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे हैं। और फिर ये बताया था कि हम इस भौतिक जगत के वृक्ष को किस प्रकार काट सकते हैं। उसका काटने का क्या टूल है? विरक्ति। हमें डिटैचमेंट, और विरक्ति आने के बाद हमें कृष्ण को समर्पण। तो इस प्रकार से ही हम इस भौतिक जगत से अपने आप को छुटकारा दिला सकते हैं और आध्यात्मिक जगत की ओर जा सकते हैं। और फिर 7 से 11 में ये बताया गया कि अगर हम भगवान के प्रति समर्पित नहीं हो पाते, भगवान की शरण में नहीं जा पाते हैं, तो हमें इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में घूमना पड़ेगा। मतलब जीव का देहांतरण होता रहेगा एक शरीर से दूसरे शरीर में। वो कैसे होता है? हमारी इच्छाओं और हमारे कर्म के अनुसार हमें दूसरा जन्म लेना पड़ता है और फिर हम ये जन्म जन्मांतर का शरीर प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर हमने विरक्ति उत्पन्न करी और भगवान को समर्पण किया, तो फिर हमें वापस जन्म नहीं लेना पड़ता है। फिर हमें एक आध्यात्मिक शरीर मिलता है और आध्यात्मिक जगत में हम जा सकते हैं, जहाँ हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। तो अब ये बताया गया कि ये सब चीज कौन देख सकता है। उसमें हमने देखा था कि जिसको पास ज्ञान चक्षु है, वो ये देख सकता है कि जीव का देहांतरण हो रहा है ना, और जीव इस भौतिक जगत में बहुत कष्टों का अनुभव कर रहा है। लेकिन अगर किसी के पास ज्ञान चक्षु नहीं है, वह ये चीज नहीं देख सकता है, वह आध्यात्मिक रियलाइजेशन नहीं कर पा रहा है। तो 12 से 15 में ये बताया गया है कि कम से कम अगर हम ये देख सकते हैं कि कृष्ण कैसे हमारे पालन करता है, अगर हमें ये भी दिखाई पड़ जाता है और हम कृष्ण को एक पालनकर्ता के रूप में देख सकते हैं, तो हमारा समर्पण स्टार्ट हो सकता है, हमारी कृष्ण भक्ति कम से कम स्टार्ट हो सकती है। और फिर 16 से 18 को हम त्रिश्लोकी भगवद गीता भी कहते हैं, जहां पर कि वेदों और वेदांतों का सारांश दिया गया है। और 19 से 20 में बताया गया है कि अगर हम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को पहचान लेते हैं, जान लेते हैं, तो इसका ये अर्थ है कि हमने सब कुछ जान लिया। इस जगत में हमारे पालनकर्ता के रूप में कृष्ण की स्थिति को समझना। तो एक तो है कि ब्रह्मांडीय स्तर पर कृष्ण भगवान हमारा कैसे पालन कर रहे हैं। तो 12वें श्लोक में भगवान ने क्या बोला? भगवान ने बोला कि सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। तो आप लोग सभी सूर्य देव को पहचानते हैं और आप लोग बहुत लोग सूर्य देव की पूजा भी करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि पिछले सत्र में ही हमने देखा था कि भगवान ने क्या कहा कि इस भौतिक जगत में तो सूर्य की आवश्यकता है, चंद्रमा की आवश्यकता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में कोई सूर्य नहीं होता, कोई चंद्रमा नहीं होता, क्योंकि वहां पर भगवान के तेज से ही वह हमेशा तेज से भरा होता है। वहां पे कोई भी सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन इस भौतिक जगत क्या है? ये अंधकार पूर्ण है। तो यहाँ भगवान ने हमें सूर्य के रूप में रोशनी का इंतजाम किया है ना। तो सूर्य के बारे में हम क्या जानते हैं कि अगर सूर्य किसी दिन नहीं आए तो हमें कैसा लगता है? तो सूर्य के उदय होने से ही हमारी सारी गतिविधियां प्रारंभ होती हैं, कि हम सोए रहते हैं। जब सूर्य उग जाता है तो हमें अच्छा लगता है, हमारा दिन स्टार्ट होता है, हमारे कार्यकलाप स्टार्ट होते हैं। और सभी को पता है कि सूर्य जो रोशनी दे रहा है, उसी की वजह से फोटोसिंथेसिस होता है और जो हम खाते हैं जो भी चीज, वो उत्पन्न हो पाता है। अनाज है, हरी पत्ती है, सब्जी है। अगर किसी दिन सूर्य नहीं हो तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा जीवन कहीं रुक गया है। तो सूर्य इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और ये सारे विश्व का अंधकार दूर कर देता है। और ये सूर्य कहाँ से आ रहा है?
सूर्य को किसने बनाया है? भगवान कह रहे हैं कि ये मुझसे ही निकलता है। सूर्य को भगवान की आंखें कहा जाता है। जो विराट रूप होता है, हमने डिस्कस किया था, उसमें सूर्य को भगवान की आंख भी कहा जाता है। तो भगवान ने सूर्य का इंतजाम किया है हमारे लिए। और उसी प्रकार से चंद्रमा और अग्नि के तेज भी कृष्ण से उत्पन्न है। यहाँ पर भगवान क्या कहना चाह रहे हैं कि चंद्रमा भी मेरी एक आंख है, और चंद्रमा जैसे कि 10th चैप्टर में भगवान ने कहा था, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ, शशि हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोग चंद्रमा की भी इंपॉर्टेंस जानते हैं। रात्रि में जो चांदनी रात होती है, तो चंद्रमा के कारण ही सारे जो फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, उसमें रस उत्पन्न। अगर चंद्रमा की रोशनी नहीं हो तो हमें कोई भी सब्जी या फल स्वादिष्ट नहीं लगता। तो जो उसमें स्वाद आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? वो चंद्रमा की वजह से आ रहा है, चंद्रमा की रात की रोशनी की वजह से आ रहा है वो स्वाद। तो चंद्रमा भी हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और अग्नि की इंपॉर्टेंस तो आप सभी जानते ही हैं। अग्नि से ही सारी फैक्ट्रीज जलती हैं, अग्नि के कारण ही हम रोज सुबह भोजन बना पाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं इन सभी का तेज का जो स्रोत है वह मुझसे आ रहा है। तो जब किसी व्यक्ति को भगवान की कृपा का एहसास हो जाता है, जैसे कि अगर भगवान ने हमारे लिए सूर्य चंद्रमा नहीं बनाए होते या अग्नि नहीं बनाए होते तो हमारा जीवन संभव ही नहीं था, है ना। हम लोग इस भगवान की कृपा पर निर्भर हैं। भगवान अगर ये सब नहीं देते तो हम ये जीवन नहीं जी सकते। तो जब किसी को ये चीज का एहसास हो जाता है तो वह कृतज्ञ हो जाता है और वह भगवान की इम्पोर्टेंस समझने लगता है, और इसीलिए फिर उसका जो समर्पण है वह स्टार्ट हो सकता है कम से कम। तो भगवान ये कह रहे हैं कि किसी के पास ये ज्ञान चक्षु नहीं है देखने के लिए कि हम जीव हैं, हमारा नित्य स्वरूप भगवान की सेवा करना है, और अगर हमने ये नहीं किया तो हमें बार बार जीव का देहांतरण होता रहेगा। अगर उसकी नॉलेज नहीं हो पा रही है तो कम से कम रोज सूर्य को देख रहा है, रोज चंद्रमा को देख रहा है, रोज अग्नि को उपयोग में ले रहा है, कम से कम उन चीजों के से वह भगवान के होने का एहसास कर सकता है और अपनी कृष्ण भक्ति प्रारंभ कर सकता है। और इसके बाद ही अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से ही सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित है। तो हमने साइंस में पढ़ा है कि ये पूरा जो सौर्य मंडल है, इसमें सूर्य के आसपास ग्रह अपनी अपनी कक्षा में रोटेट करते है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि ये सारे ग्रह गिर क्यों नहीं जाते, है ना। वह अपनी अपनी कक्षा में हमेशा घूमते रहते हैं। कभी भी भगवान की प्रकृति में हमने कोई त्रुटि नहीं देखी। इंसान त्रुटि करता है, भगवान कभी त्रुटि नहीं करते, है ना। तो भगवान इन ग्रहों को ऐसा लगता है जैसे कि अपनी मुट्ठी में परमात्मा के रूप में, जो भगवान का विराट रूप है, विराट रूप इन सारे ग्रहों को अपनी मुट्ठी में थामे हुआ है, इन्हें गिरने नहीं देता। यह हमेशा अपनी कक्षा में रोटेट करते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आपने कभी देखा है कि जब शरीर मृत हो जाता है, जब उसमें से आत्मा छोड़ देती है, तो वह शरीर क्या होता है, वह पानी में डूब जाता है। लेकिन जब आत्मा उसमें होती है, मतलब कि आध्यात्मिक शक्ति जब तक उसमें होती है, वह पानी पर तैरता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उसमें आध्यात्मिक शक्ति है। उसी प्रकार भगवान कह रहे हैं कि मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश कर रहा हूँ। तो भगवान क्योंकि हर चीज में है, तो भगवान अपनी आध्यात्मिक शक्ति से हर चीज को धारण किए हुए हैं। और ये सारे ग्रह हमें मतलब फ्लोट होते हुए दिखाई देते हैं, तैरते हुए दिखाई देते हैं, कभी गिरते नहीं। और प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि जैसे मिट्टी को अगर हम अपनी मुट्ठी में बांधे तो मिट्टी नहीं गिरती, और उसी मिट्टी को हमने थामा हुआ है अपनी मुट्ठी में। उसी प्रकार से भगवान ने इन सारे लोगों को थामा हुआ है, और जैसे ही हम मुट्ठी खोल दें और सारी धूल को उड़ा दें तो वह पृथ्वी पर गिर जाए। तो इसीलिए अगर भगवान की शक्ति या उसमें से हरे कृष्णा माता जी, आवाज बहुत स्लो आ रही है। आवाज बहुत स्लो आ रही है, एक मिनट।
हरे कृष्णा, अभी आ रही है? जी हरे माता कृष्ण, जी, अब ठीक आ रही है। ठीक है। तो भगवान ने कैसे इन लोगों को अपनी मुट्ठी में थामे हुआ है ना। साइंटिस्ट कह सकते हैं कि ये तो ग्रेविटी की वजह से होता है ना। लेकिन अगर ग्रेविटी क्या है, भगवान ने सारे मैकेनिज्म्स हैं। साइंस में हम बोलते हैं कि हर एक चीज के पीछे कोई मैकेनिज्म होता है। साइंटिस्ट एक्सप्लेन करते रहते हैं, हाँ इस तरह से पाचन होता है, इस तरह से ये ग्रेविटी की वजह से ये रोटेट कर रहे हैं, वो अपने अपने मैकेनिज्म्स बताते हैं। लेकिन ये मैकेनिज्म हमें दिए किसने? सारी जो सिचुएशन है उसको क्रिएट किसने किया है? भगवान ने किया है ना। अगर ग्रेविटी है भी, ये लोग है, सब कुछ हम साइंस से एक्सप्लेन करना भी चाहे तो हमने देखा है कि कोई भी चीज को बनाने वाला होता है, तो इन मैकेनिज्म को बनाने वाला कौन है? भगवान कह रहे हैं मैं ही, मुझ पे सब कुछ टिका हुआ है। तो मैं ही चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस भी प्रदान करता हूँ। और हमने वो भी डिस्कस किया कि कैसे वह जीवन रस प्रदान करते हैं, क्योंकि चंद्रमा के बिना किसी भी सब्जी में, किसी भी फल में रस नहीं आ सकता। तो चंद्रमा रिस्पॉन्सिबल है, और चंद्रमा भगवान ने ही बनाए हैं सूर्य चंद्र को। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अगर हम ये महसूस करें कि हम भगवान की कृपा पर जीवित हैं, तो हम कृष्ण भक्ति में लग सकते हैं। अब भगवान ने बता दिया कि ब्रह्मांडीय स्तर पर मैं देख रहा हूँ, है ना। फिर भगवान ने बता दिया कि सारे लोग पे भी मैं परमात्मा के रूप में एंटर करता हूँ और मैनेज कर रहा हूँ। अब हम देखेंगे कि व्यक्तिगत स्तर पर भी कृष्ण हमारे पालन करता कैसे। जैसे कि भगवान कह रहे हैं कि आप जो खाना खाते है ना, खाना दिया किसने? अन्न किसने दिया? सब्जी किसने दी? फल किसने दी? भगवान ने बताया कि सूर्य और चंद्रमा की वजह से ही फल, सब्जी सब कुछ उग पा रहा है। अगर सूर्य चंद्रमा नहीं होते तो शायद कुछ भी नहीं उगता। तो वो दिया, लेकिन ना वो तो हमें दिया, लेकिन अब हम उसे अपने बलबूते पर पाचन भी नहीं कर सकते। पाचन करने के लिए भी ऐसा कहा जाता है ना आयुर्वेदा में कि अग्नि की जरूरत है। और उस देवता को क्या बोलते हैं? वैष्णव कहते हैं। जो हमें पाचन में, जो अग्नि हमें सहायता करती है, उसको वैष्णव कहते हैं। तो ये अगर हमें ये अग्नि हमारे पाचन के लिए उत्पन्न नहीं हो तो हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, और जब हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे तो हमें भूख नहीं लगती। तो आप लोगों ने देखा कुछ लोग बीमार हो जाते हैं, कहते हैं हमें भूख नहीं लग रही, तो इसलिए क्योंकि उनमें वो पाचन की अग्नि नहीं है, वो कार्य नहीं कर रही है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि सभी जीवों के शरीर में जो पाचन अग्नि है वह भी मैं ही हूँ। तो भगवान की इंपॉर्टेंस हमें यहाँ पता चलती है कि हम, भगवान ने अगर ये डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया ही नहीं होता, पाचन ही नहीं होता अग्नि से, तो हम खाए हुए अन्न को पचा भी नहीं सकते। तो भगवान के ऊपर हम पूर्णतः निर्भर हैं। फिर कह रहे हैं मैं श्वास प्रवास या प्राण वायु में रहता हूँ और चारों प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। तो 4 प्रकार के अन्न कौन कौन से होते हैं? जैसे कि हम किसी को तो पीते हैं, किसी को चबाते हैं, किसी को चाटते हैं, किसी को चूसते हैं। इस प्रकार से 4 प्रकार का भोजन होता है। और भगवान कह रहे हैं कि इन चारों प्रकार के डाइजेशन के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। ये शक्ति तुम्हें कहाँ से आ रही है? ये मुझ में से आ रही है। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारा जीवन पूर्णतः भगवान के ऊपर निर्भर है। अब ये सब चीजें तो भगवान भक्त को भी देते हैं और अभक्त को भी देते हैं, क्योंकि भगवान क्या है? पालन करता है। हमने बार बार पढ़ा कि भगवान क्या है? मेंटेनर। फिर भगवान इस कंट्रोलर है ना। जैसे 5.29 में हमने देखा था ना, भोक्तायाम तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति रचति। सभी के वेल विशर्स हैं वो, सुहृदय। तो भगवान एक हाथी को भी उसके पर्याप्त डाइट दे रहे हैं, एक चींटी का भी पालन कर रहे हैं। तो अगर हम ये सब चीज जान जाएं तो हम कृष्ण भक्ति में आ सकते हैं। तो भगवान इस तरह से कह देते हैं किसी की भी कृष्ण भक्ति प्रारंभ हो सकती है। फिर कह रहे हैं कि परमात्मा के रूप में मैं सभी के गतिविधियों को भी शुरुआत करता हूँ। आप में से कोई ये श्लोक पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हाँ जी पढ़िए। श्लोक सर, परमात्मा के रूप में कृष्ण सभी गतिविधियों की शुरुआत। सर्वस्य चाहम हदि सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानमपोहनम च वेदेश्च सर्वे रहमे वेद्यो वेदांत कृद्ये विदेव
चाहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो हमने देखा कि भगवान, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कह रहे हैं? सर्वेर स चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदेश सर्वेर अहम वेदेद्यो वेदांत कृत वेद विद एवं चाहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन। कैसे आसीन है? हमें सबको पता है, परमात्मा के रूप। परमात्मा के रूप में भगवान जब कोई जीव जन्म लेता है तो उसके मित्र बनकर साथ में आते हैं। और क्योंकि परमात्मा हमेशा हमारे साथ है तो परमात्मा हमारी सारी गतिविधियों को नोट कर रहे हैं। तो जब ये जीव शरीर छोड़ के चला जाता है और उसे दूसरा शरीर मिलता है, तो दूसरे शरीर में भी वही परमात्मा उसके साथ आ रहे हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं कि मैं परमात्मा के रूप में हूँ, इसलिए मुझसे ही स्मृति आती है। अब हमने कुछ कर्म इस जीवन में करके छोड़ दिए, अब हमें अगले जीवन में फिर से कुछ गतिविधियां चालू करनी है अपने कर्मों के अनुसार। तो हम वह गतिविधि कैसे करेंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि हमें क्या करना है या हमने क्या किया? तो वह स्मृति भगवान हमें दे रहे हैं, वह ज्ञान हमें भगवान दे रहे हैं कि कैसे हम हमारी गतिविधियों को प्रारंभ कर सके। और हम सभी को पता है कि हम सब कुछ भूल जाते, जो हमने पिछले जन्म में किया हमें कुछ याद नहीं रहता। तो और आप लोग समझ भी सकते हैं, अगर हमें हमारा याद रहे पिछले जन्म का तो हमारा जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें तो भुला देता हूँ, तुम्हें आत्मा के रूप में ये याद नहीं रहता कि मेरा पिछला जन्म क्या था, लेकिन मुझे याद है और मैं उसी के हिसाब से तुम्हें ज्ञान और स्मृति देता हूँ कि तुम अपनी गतिविधियों को प्रारंभ कर सके। जैसे कि हमने आपको दूसरे अध्याय में बताया था, नेहा अभिक्रमणो नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। तो उसमें क्या है? भगवान ने बताया था कि इस जन्म में अगर किसी ने भक्ति की है, 10% भक्ति करिए, 20% भक्ति करिए, तो उसकी भक्ति अगले जीवन में 30% से स्टार्ट, 21% से स्टार्ट होती है। ऐसा क्यों होता है? उसे कैसे याद आएगा कि मैंने पहले भक्ति करी थी? तो भगवान उसको परमात्मा के रूप में अंदर रहकर उसको ये ज्ञान देते हैं, उसको ये रिमेम्बरेंस देते हैं कि तुम भक्त थे और तुम्हें मंदिर जाना है, मंदिर जाने का गाइडेंस दे रहे हैं। सब कुछ जो गाइडेंस मिल रही है वो हमें परमात्मा के रूप में मिलती है। तो परमात्मा हमारे हमेशा साथ रहते हैं, इसीलिए हम हमारी भक्ति भी अगले जीवन में फिर से प्रारंभ कर पाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि हर एक चीज के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं, मैं ही कर रहा हूं तुम्हारे लिए। फिर ये तो इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में वो क्या कह रहे हैं? वेदों के बारे में कह रहे हैं इस श्लोक के सेकेंड पार्ट में। अब भगवान ने ही वेद भी दिए, है ना? तो भगवान क्या कह रहे हैं? अब वेद तो मैंने दिए, वेद क्यों दिए? वेद से हमें ज्ञान हो और उस ज्ञान के द्वारा हम जो इस भौतिक जगत में आ गए हैं, उस ज्ञान की हेल्प लेकर हम इस भौतिक जगत से अपने आप को तार सके, वापस भक्ति करके कृष्ण के पास जा सके। तो हम हमारी जो स्वतंत्रता थी उसका गलत उपयोग करके यहाँ आ तो गए, लेकिन भगवान इतने कृपालु और दयालु हैं, उन्होंने कहा कि ये हमेशा भटका नहीं रहे, मैं ऐसे वेद के रूप में ज्ञान देता हूँ, ताकि अगर जिसका मन वेदों के ज्ञान की तरफ हुआ, कम से कम वह भूले भटके जीव तो मेरे पास वापस लौटने का प्रयत्न करेंगे। तो अगर वो वेदों को सही तरीके से पढ़ेंगे तो उन्हें ये समझ में आ जाएगा कि वेदों को जानने का जो मुख्य उद्देश्य वह है कृष्ण पूजा। तो मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। तो वेदों का मर्म क्या है? कि कृष्ण पुरुषोत्तम है। और निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता भी हूँ। तो हमें सभी पता है कि जो कृष्ण है वो वेद व्यास के रूप में अवतरित होते हैं, और वेद व्यास ने ही, जो पराशर मुनि और सत्यवती के पुत्र हैं, उनको कृष्ण द्वापर व्यास कहते हैं, उन्होंने ये भागवतम या वेदों का संकलन किया, है ना? तो ये भगवान के शक्तिवेद अवतार के रूप में माने जाते हैं और उन्होंने वेद दिए। तो हमें एक्चुअली डायरेक्ट वेद कहाँ से आ रहे हैं? भगवान से आ रहे हैं। तो अगर डायरेक्ट भगवान से वेद आ रहे हैं तो समस्त वेदों का जानने वाला कौन हुआ? है तो वह जो ऑथर है, कोई किताब लिख रहा है तो वही तो उसके बारे में जानेगा। तो कृष्ण भगवान वेदों के ऑथर हैं, तो वही तो वेदों को जानने वाले हुए।
और वेदों को जानने हुए वेद दिया क्यों उन्होंने, कि उन वेद को पढ़कर हम ये जान सकें कि भगवान पुरुषोत्तम है और हमें भगवान के पास वापस जाना है। तो इस प्रकार से भगवान ये समझा रहे हैं कि जिसने ये जान लिया कि मैं ही वेदों के द्वारा जागने योग्य हूँ, वह बड़ी ही आसानी से मुझ तक वापस आ सकता है। ठीक है, अब ये हमने आपको उदाहरण दिया कि किसी किताब को कोई जिसने लिखा है वही तो जानेगा उसमें क्या लिखा है। उसी प्रकार वेदों को भगवान जानते हैं, सुनते हैं। वेदेश धर्वेद अहम वेद्यो वेदांत वेद हम चाहम। और ये वेद व्यास है। अब 16 से 18 को त्रिश्लोक की भगवत गीता भी कहते हैं, क्योंकि भगवान ने जब बता दिया कि मैंने वेद दिए हैं और मैं वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ, मैं वेदों को जानता हूँ, तो अब अगले 3 श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि इन वेदों का मर्म क्या है, इनका सारांश क्या है, और इसीलिए इन 3 श्लोक को त्रिश्लोक की भगवत गीता भी कहा जाता है। ये श्लोक कोई पढ़ना चाहेगा आप में से? माता जी मैं पढ़ूं? माता जी, हाँ जी, जो पढ़िए। पढ़ना चाहते पढ़ ले, मैं दूसरी बार पढ़ लूंगी। हाँ जी, पढ़िए, जिसको भी पढ़ना। धर्मिमो पुरुषलोके शर्षरा एव चाशद सर्वाणि भूतानि कुर्तोऽक्ष उच्यते। जीव 2 प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि 2 प्रकार के जीव होते हैं, च्युत और अच्युत, है ना। तो हमें सबको पता है च्युत का मतलब जो कि नष्ट हो जाएंगे, अच्युत जो कि कभी भी नष्ट नहीं। जैसे कि इसमें बता रहे हैं कि छोटा बच्चा था, वह धीरे धीरे बड़ा हुआ, बड़े होकर उसकी फिर मृत्यु हुई और उसको हम जला देते। तो हम क्या, अब 2 प्रकार के जीव हमने पहले ही बताए थे कि एक बद्ध जीव होता है और एक नित्य सिद्ध जीव होता है। अब हमें च्युत क्यों कहा जाता है? हमें आत्मा की वजह से नहीं कहा जा रहा, हमें हमारे शरीर की वजह से च्युत कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये शरीर नश्वर है, ये शरीर मरता है, ना कि आत्मा। आत्मा तो वही रहती है, हमेशा एक जैसी रहती है ना, और वही आत्मा दूसरे शरीर में दूसरा शरीर ले लेती है। तो आत्मा नहीं, शरीर की वजह से हमें अच्युत कहा जा रहा है, और जो दूसरे जीव हैं उनको अच्युत कहा जा रहा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो जीव भौतिक जगत में नहीं है, आध्यात्मिक जगत में है, तो आध्यात्मिक जगत में उनका जो शरीर होता है वह भौतिक पदार्थ से नहीं बना। हमारा जो ये जो शरीर है वह भौतिक पदार्थ से बना हुआ है, क्योंकि हम भौतिक जगत में हैं, इसीलिए उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो शरीर हमें आध्यात्मिक जगत में मिलता है वह पूर्णतः आध्यात्मिक होता है, भगवान की तरह, उसमें पदार्थ नहीं होता, इसीलिए वह हमेशा रहता है, आध्यात्मिक शरीर और आध्यात्मिक आत्मा, और हम हमारे स्वरूप के अनुसार वहां भगवान की सेवा में लगते हैं। तो इस प्रकार से बताया जा रहा है कि भौतिक जगत में हम च्युत होते हैं और आध्यात्मिक जगत में हम अच्युत होते हैं। ठीक है ना। अब भगवान अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं कि अच्छा, प्रपोर्ट में प्रभुपाद कुछ कहते हैं इसके बारे में, आप में से कोई पढ़ेगा इसे? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दासी पढ़ रही है। जैसा कि 2 प्रकार के जीवात्मा, जैसे कि पहले बताया जा चुका है, भगवान ने अपने व्यास देव अवतार में ब्रह्म सूत्र का संकलन किया। भगवान ने यहाँ पर वेदांत सूत्र की विषय वस्तु का सार संक्षेप दिया है। उनका कहना है कि जीव जिनकी संख्या अनंत है 2 श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं, च्युत क्षर तथा अच्युत अक्षर। जीव भगवान के सनातन पृथक्कृत अंश विभिन्नांश है। जब उनका संसर्ग भौतिक जगत से होता है तो वे जीव भूत कहलाते हैं। यहाँ पर क्षर सर्वाणि भूतानि पद प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है कि जीव च्युत है, लेकिन जो जीव परमेश्वर से एकत्व स्थापित कर लेते हैं वे अच्युत कहलाते हैं। एकत्व का अर्थ यह नहीं है कि उनकी अपनी निजी सत्ता नहीं है, बल्कि यह कि दोनों भी भिन्नता नहीं है। वे सब सृजन के प्रयोजन को मानते हैं। निसंदेह आध्यात्मिक जगत में सृजन जैसे
कोई वस्तु नहीं है, लेकिन चूंकि जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, भगवान समस्त उद्भवों के स्रोत है। अतएव यहाँ पर इस विचारधारा की व्याख्या की गई है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद त्रिवेणी जी। तो भगवान ने अपने व्यास देवता में ब्रह्मसूत्र का संकलन किया है ना। यहाँ पर सार संक्षेप में बता रहे हैं कि अनेक जीव हैं, लेकिन कुछ शर हैं, कुछ अशर हैं, और सारे जीव क्या है, भगवान के प्रतिकृत अंश हैं, विभिन्नांश हैं। मतलब हम भगवान से आए हैं, क्योंकि आत्मा क्या है, परमात्मा का एक अंश है, इसीलिए हमें विभिन्नांश कहते हैं। और हमने ये भी आपको बार बार बताया कि आत्मा की जो गुणात्मक चीज, गुणात्मकता सेम है। भगवान की जो क्वालिटीज है वही आत्मा की क्वालिटीज है। क्योंकि जैसे अगर सोने की खान में से एक अंगूठी बना दी जाए तो सोने में भी वही क्वालिटीज रहेगी जो खान में रहेगी, लेकिन डिफरेंस कहाँ है, वो पूरी खान है और ये छोटा सा अंगूठी है। वही डिफरेंस है, हम मात्रा में कम, तो हम हमेशा अंश कहलाएंगे। तो लेकिन क्या होता है, इस अंश का जब उसे भौतिक शरीर मिल जाता है, उसका कांटेक्ट भौतिक गुणों से हो जाता है, तो फिर हम क्या कहलाने लग जाते हैं, जीव। मतलब हम बद जाते हैं, तो हम बद जीव हो जाते हैं। और जो जीव परमेश्वर से एकत्व स्थापित कर लेते हैं, एकत्व स्थापित करने का मतलब जो वापस से अपनी क्वालिटी को जान जाते हैं, वो ये जान जाते हैं कि हमारी क्वालिटी भगवान के साथ एक जैसी है, तो फिर हम अच्युत कहलाने लग जाते हैं। यहाँ पे एकत्व का यह नहीं है कि हम अपनी निजी व्यक्तिगत हमने जो हमारी आइडेंटिटी है उसको हमने छोड़ दिया है। नहीं, हमारी आइडेंटिटी एक निजी रहती है, क्योंकि हर एक जीव का भगवान के साथ अपना एक स्पेशल रिलेशनशिप होता है। तो वहां पर डिफरेंस है, लेकिन इसको हम ये कहते हैं ना, साइमल्टेनियस वननेस है और डिफरेंस भी है। डिफरेंस ये है कि हम कभी भी अंश पूर्णांश नहीं बन सकता। जीव कभी भी भगवान नहीं कहला सकता। कुछ लोग जो निर्विशेषवादी होते हैं, मायावादी होते हैं, वो क्या कहते हैं कि जीव और भगवान में कोई अंतर ही नहीं है, वह एक जैसे नहीं। जीव और भगवान में यही अंतर है कि हम अंश हैं और वह परम है, और हमारा जो मेन काम है वो भगवान की सेवा करना है। हमारी क्वालिटी सेम है भगवान से, तो ये भिन्नता नहीं भी है और है भी। जो ये समझ लेता है उसने ही वेदों का सार समझ लिया है। और हमें यह पता ही है कि भगवान समस्त उद्भवों के स्रोत हैं। तो आध्यात्मिक जगत में कुछ सृजन नहीं होता, सृजन सिर्फ इस भौतिक जगत का होता है। और भगवान ने इसका सृजन क्यों किया है, क्योंकि हमने ये डिजायर करी थी भगवान से अलग एंजॉय करने की। तो इस प्रकार से ये वेदों का सार इससे बताया गया। फिर दूसरे श्लोक में कहते हैं कि मैं लेकिन इन शर और अशर जीवों से परे हूं। मतलब मैं इन जैसा नहीं हूं, मैं एक अलग। तो भगवान क्या कह रहे हैं, उत्तम पुरुषस्त्व अन्य परमात्मे उदारतः यो लोकोत्रयम् अविश्य बिभर्त्य अवय ईश्वरः। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। तो फिर से भगवान बता रहे हैं कि परम पुरुष परमात्मा के रूप में, जो कि साक्षात अविनाशी है, जो हमेशा हमारे सभी चीजों के साक्षी हैं, जो अविनाशी है, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होते, जब किसका विनाश नहीं होता, और वह तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पूरा पालन करते हैं। हमने आपको बताया था ना कि परमात्मा के रूप में क्षीरोदक्षाय विष्णु हर एक कण कण में व्याप्त है, और फिर वह एक यूनिवर्स में, है ना, एंटर करते हैं गर्भदक्षाय विष्णु के रूप में, और सारे जो यूनिवर्सेस हैं उसमें वो आते हैं महाविष्णु के रूप में। तो कि ये सारे महाविष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु, ये सभी भगवान से विस्तारित हुए। क्यों हुए हैं विष्णु विस्तारित? ताकि ये तीनों विष्णु इस भौतिक जगत, ये संसार को चला सके, उसका पालन कर सके। तो भगवान परमात्मा के रूप में इन तीनों के विष्णु के रूप में इस जगत का पालन कर रहे हैं, और क्योंकि वह पालन करता है तो वह इन दोनों शर और अशर जो जीव हैं उनसे परे है, वह परम पुरुषोत्तम है। तो भगवान इसी चैप्टर को इसीलिए परम पुरुषोत्तम कहा जा रहा है, पुरुषोत्तम योग, क्योंकि यहाँ पे भगवान ये स्थापित कर रहे हैं कि मुझ में और जीव में अंतर है। कुछ लोग जो मायावादी होते हैं कहते हैं कि जीव मुक्ति के बाद भगवान में मिल जाता है और एक हो जाता है, दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता। ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। अब इस श्लोक में
जो है कठोपनिषद और श्वेतधार उपनिषद में अत्यंत सुंदर ढंग से इस श्लोक में जो डिस्क्रिप्शन है वह व्यक्त हो चुका है। यहाँ हरे पर क्या, कृष्णा हाँ जी, माता जी, एक तो क्षर और अक्षर का मतलब ये डिफरेंस मेरे को नहीं मालूम थोड़ा सा। शर और अशर मतलब शर जिसका नाश हो जाएगा, अशर जिसका नाश नहीं होता, है ना। क्षर जैसे अक्षर शर, हमारा जो शरीर है ना, इसको शर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, ये विलुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है अच्छा। ना। और अक्षर किसके लिए बोलते हैं? आत्मा के लिए, क्योंकि आत्मा कभी विलुप्त नहीं होगी, है ना। और जो जीव आध्यात्मिक जगत में है, उन जीवों के लिए भी यहाँ पे अक्षर यूज किया जा रहा है, क्योंकि जो जीव भौतिक जगत में है वह तो नाश हो जाएगा उनका शरीर का, है ना। जो जीव ऊपर है आध्यात्मिक जगत में, उनका तो कोई भौतिक शरीर नहीं होता, उनका जो शरीर भी होता है तो वो आध्यात्मिक ही होता है, इसीलिए उनको अक्षर जीव कहा जाता है ना। हरे कृष्ण। लेकिन इन शर और अशर जीवों से परे है परमात्मा, वह अलग है। भगवान यहाँ पे यही बता रहे हैं, मैं इनसे परे हूं, मैं इनके ऊपर हूं, है ना। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि असंख्य जीवों के नियंता, जिनमें से कुछ बद्ध हैं, कुछ मुक्त हैं, एक परम पुरुष हैं जो परमात्मा है। ये सारे जीवों के कंट्रोलर है। कौन कौन जीव है? बद्ध जीव है, कुछ मुक्त जीव है, लेकिन परमात्मा परम पुरुष है। उपनिषद का ये श्लोक इस प्रकार है कि नित्यो नित्यानाम चेतनश चेतनानाम। सारांश यही है कि बद्ध तथा मुक्त दोनों प्रकार के जीवों में एक परम पुरुष भगवान है, जो उन सबका पालन करता है और उन्हें कर्मों के अनुसार भोग की सुविधा भी प्रदान करता है। ठीक है ना। भगवान हमें हमारे कर्मों के अनुसार, हमारी इच्छाओं के अनुसार हमें भोग करने के लिए सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं इस भौतिक जगत में जब हम आ जाते हैं तो। और वही भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में स्थित होते हैं, ये तो हमें सबको पता ही है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति ये समझ सकता है, उसे पूर्ण शांति प्राप्त होती है, अन्य किसी व्यक्ति को नहीं हो सकती। अब 18 श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि क्योंकि मैं शर और अशर दोनों से परे हूं, क्योंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, अतः मैं ही इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूं। तो यहाँ पर भगवान ने डिक्लेयर कर दिया कि मैं ही परम पुरुष हूं, मैं ही उत्तम पुरुष हूं। वेदों में भी मुझे परम पुरुष कहा गया है, वेदों का जानने का सार भी मैं ही हूँ, इस जगत में भी परम पुरुष मैं ही हूँ, मुझसे और कोई ऊपर नहीं है। मैं टोटली अपने आप को है परम पुरुष डिक्लेयर कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है, पुरुष उत्तम। तो यस्माक्षरम अतितो अहम अक्षरत अपीचोत्तम अतो अस्मि लोके वेद च प्रतितः पुरुषोत्तम। मैं ही पुरुषोत्तम हूँ। तो इसलिए से 16, 17, 18 को कहते हैं, जिसमें भगवान ने स्थापित किया है कि मैं परम पुरुषोत्तम हूँ, इसीलिए इसको चित्री श्लोकी भगवत गीता भी कहा जाता है। अब जब भगवान ने ये बता दिया कि मैं परम पुरुषोत्तम, तो आखिरी 2 श्लोक में ये बता रहे हैं कि कृष्ण को अगर हमने जान लिया तो हमने सब कुछ जान लिया, हमें अलग से कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे कि कुछ लोग बहुत ज्ञान योग के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा भगवान तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन अगर किसी ने प्रारंभ से ही भक्ति चालू कर दी, वह सिर्फ कृष्ण भगवान का भक्त है और भगवान की सेवा में लगा है किसी न किसी फॉर्म में, तो उसने बस इतना जान लिया कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, भगवान परम पुरुषोत्तम है और हम उनके सेवक हैं। इतना सा ये सार है क्योंकि वेदांश का, इतना सा जिसने जान लिया तो वह सब कुछ जानता है, उसे और कुछ जानने की कोई भी आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर, हमें डाउट नहीं होना चाहिए, हमें पूर्ण फेथ होना चाहिए, है ना, पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए इन कथनों पे, भगवान के स्वयं के कथनों पे। अगर हमें संशय रहित होकर हम पुरुषोत्तम भगवान को जान जाते हैं तो वह इंसान सब कुछ जान जाता है। अतः हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। तो जब हम जान जाएंगे भगवान पुरुषोत्तम है, सबसे उत्तम है, तो फिर वह भगवान की भक्ति में लग जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर कोई भक्ति में लग गया है तो वह ये जान जाएगा कि भगवान परम है, क्योंकि उसके जो भी कल्मश है, भौतिक कल्मश है, वह दूर हो जाएंगे। तो हमें क्यों कहा जाता है कि बस भक्ति करो, करते रहो, छोड़ो मत। क्यों? भक्ति करते रहने से हमारे हृदय की शुद्धि होगी, हमारे सारे भौतिक कल्मश दूर हो जाएंगे। तो जब हमारे भौतिक कल्मश दूर हो जाएंगे तो हमें दूध का दूध और पानी का पानी नजर आएगा, मतलब कि हम जीव हैं, भगवान परम पुरुषोत्तम है, हमें भगवान की सेवा करनी। तो जब इसे ज्ञान हो जाएगा तो वह सब कुछ जान जाएगा और हमेशा भक्ति करता रहेगा
और फिर ये शरीर छोड़कर परम धाम को वापस चला जाए। तो हे अनघ, यहाँ पर अर्जुन को भगवान क्या कह रहे हैं? अनघ। अनघ का मतलब क्या होता है? निष्पाप, जो पाप से दूर हो। तो वह इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि वह भगवान का भक्त है तो वह निष्पाप है, अनघ है। तो जो भी भगवान के भक्त होते हैं वह भी निष्पाप बन जाते हैं, वह भी पाप से बहुत दूर होते हैं। तो वह कह रहे हैं हे अर्जुन, ये वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है। जो मैंने तुम्हें ये नॉलेज दी है कि मैं परम पुरुषोत्तम हूँ, वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ, ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है जिसे मैंने अब तुम्हें बताया। जो कोई इसे समझ जाता है, जान जाता है, वह बहुत बुद्धिमान हो जाएगा और उसके सारे प्रयास पूर्ण होंगे। जो भी वह एफर्ट्स कर रहा है, जो भी वह एंडेवर कर रहा है, उसमें वह सफलता हासिल करेगा, क्योंकि वह मेरे धाम को वापस आ जाएगा। तो इन 2 श्लोक में यही कहा जा रहा है कि जिसने कृष्ण भगवान को समझ लिया, जान लिया, वह बुद्धिमान है और फिर वह उस तरह से एक्ट करेगा, भक्ति करेगा और भक्ति करने की वजह से वह फिर से मेरे पास आ जाएगा। तो यही वेदों का सार है। हरे कृष्णा। आप में से कोई कुछ कहना चाहता है या पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया? आज का इजी था, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। हरे हाँ जी कृष्ण। माता जी, समझ आया।